क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है, लौंग का तेल है, बबूल है, नीम है, हल्दी है? यदि आप बाज़ार में मिलने वाले विभिन्न टूथपेस्ट के विज्ञापनों और उनके कंटेंट की तरफ नज़र डालें तो आपको ज्ञात होगा कि इनमें जितने मसाले और खाद्य पदार्थ भरे हैं उतने तो शायद आपके किचन में भी नहीं हो। तो क्या वास्तव में इन घटकों की वजह से टूथपेस्ट में कोई विशेष क्वालिटी पैदा होती है या ये केवल एक एडवर्टाइजिंग गिमिक्स हैं? तो आइए देखते हैं कि टूथपेस्ट और उनके दांतों की देखभाल पर किए गए दावों में कितनी सच्चाई है और कितना भ्रामक विज्ञापन प्रोपेगेंडा है। रोज़ सुबह और रात को आप अपने टूथब्रश पर पेस्ट लगाते हैं और ब्रश करते हैं, पर आपने कभी सोचा है कि इन टूथपेस्ट में होता क्या है? एक्चुअली टूथपेस्ट में एक्टिव और इनएक्टिव दो प्रकार के घटक होते हैं। एक्टिव इंग्रेडिएंट से आपके दांतों को कैविटी और दूसरी बीमारियों से बचने का फार्मूला होता है। इसके साथ में आपके मसूड़ों का स्वास्थ्य अच्छा रखने के लिए उसकी ज़रूरत होती है, जबकि जो इनएक्टिव इंग्रेडिएंट होते हैं उनका मुख्य काम मुंह में झाग बनाना, आपके पेस्ट को स्वाद पहुंचाना और पेस्ट को पेस्ट जैसी अवस्था में रखना ये है। तो भले ही इनएक्टिव इंग्रेडिएंट हमारे दांतों की सफाई के लिए कोई विशेष काम नहीं करते, मगर उनके बिना टूथपेस्ट बन नहीं सकता है। देखते हैं टूथपेस्ट के विभिन्न घटकों या इंग्रेडिएंट्स के बारे में या उनकी क्वालिटी के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं एब्रेसिव इंग्रेडिएंट की। एब्रेसिव मतलब जो आपके दांतों पर रगड़ने के बाद दांतों के ऊपर जो भोजन की परत है या जो दाग हैं उनको मिटाने में, कम करने में मदद करते हैं। हालांकि इनका दांतों की सुरक्षा, कैविटी या दांतों की मसूड़ों की रक्षा करने में कोई डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं है, मगर इन एब्रेसिव टूथपेस्ट की वजह से आपके दांतों को चमक मिलती है। पुराने ज़मानों में सीप या मदर ऑफ पर्ल या फिर अंडे के छिलके को पीसकर एब्रेसिव टूथपेस्ट या टूथब्रश के साथ में उन्हें इस्तेमाल किया जाता था, मगर उनसे दांतों को काफ़ी नुकसान पहुंचता था। इसके लिए अब नए सुरक्षित और माइल्ड प्रकार के एब्रेसिव इस्तेमाल किए जाते हैं। एब्रेसिव टूथपेस्ट में प्रमुखता से सिलिका जेल, कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जैसे इंग्रेडिएंट होते हैं, जो बहुत सरल और बिना नुकसान पहुंचाए आपके दांतों के ऊपरी पीली परत, उन पे लगे हुए दाग को मिटाने में मदद करते हैं और इनके एक दो पंच या ब्रश के चक्कर ही दांतों को साफ करने में काफ़ी मदद करते हैं। फिर बारी आती है टूथपेस्ट में फ्लोराइड की। यह टूथपेस्ट का एक बहुत महत्वपूर्ण घटक है। यह एक प्रकार का मिनरल है जिसका मुख्य काम दांतों की कैविटी का रक्षण करना है, दांतों के डिके होने से बचाव करना है। तो अधिकांश टूथपेस्ट में यह फ्लोराइड होता है और इसकी न केवल सलाह दी जाती है बल्कि इससे टूथपेस्ट करना बेहतर माना गया है।
अगला नंबर आता है चारकोल पेस्ट का। चारकोल मतलब कोयले का एक घटक है जिसे प्रमुख रूप से धूम्रपान करने वाले व्यक्तियों के लिए इस्तेमाल करने की सलाह दी जाती है, क्योंकि धूम्रपान करने वाले व्यक्तियों के दांतों पर कई तरह के दाग होते हैं, उनके दांत पीले या ब्राउन हो जाते हैं और शर्मिंदगी का बायस बन जाते हैं। तो चारकोल मिले हुए टूथपेस्ट से दांतों को यह ब्राउन या पीली परत हटाने में मदद मिलती है। ये थोड़े से एब्रेसिव भी होते हैं। याद करिए कि पुराने ज़माने में जो दंत मंजन आते थे, खासकर काले दंत मंजन, उन सभी में चारकोल होता था और चूंकि वे इतने महीन, इतने फाइनली ग्राइंडेड नहीं रहते थे, इसके वजह से उससे मसूड़ों को नुकसान भी पहुंचता था। मगर आजकल जो चारकोल पाउडर के बने हुए पेस्ट आते हैं वे बहुत ही फाइन ग्राइंडेड रहते हैं और इससे आपके दांतों के एनामल को या भीतरी सेंसिटिव सतह को कोई नुकसान नहीं पहुंचता। कुछ एंटीबैक्टीरियल टूथपेस्ट भी मिलते हैं जिनका प्रमुख रूप से काम है कि यदि आपके दांतों में या मसूड़ों में इन्फेक्शन है या फिर आपके सांसों में बदबू आती है तो इनका इस्तेमाल किया जाए, क्योंकि इसके अंदर में जो घटक होते हैं, इंग्रेडिएंट्स होते हैं, वे कीटाणुओं से लड़ने में आपकी मदद करते हैं। मुंह में जो आमतौर पर होने वाले बैक्टीरिया हैं जो मसूड़ों में सूजन पैदा करते हैं, रिसाव पैदा करते हैं, उनको कम करने में मदद करते हैं और यदि आपके मसूड़े स्वस्थ हो तो आपके सांसों में बदबू भी नहीं आएगी। फिर बारी आती है आज के दौर में सबसे ज़्यादा प्रचलित किए गए, एडवर्टाइज किए गए और लोगों के सेंटिमेंट्स को जागरूक करने वाले हर्बल या नॉन केमिकल युक्त टूथपेस्ट। इन टूथपेस्ट के अंदर में एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी होती है। इसके अलावा ये दांतों के दर्द को कम करने की कोशिश करते हैं। तो इनमें प्रमुखता से लौंग का तेल, हल्दी, नीम, बबूल जैसे घटक होते हैं जो आपके दांतों में बीमारी से लड़ने के लिए मददगार सिद्ध होते हैं। अब बारी आती है टीथ वाइटनिंग टूथपेस्ट की, जिसमें दावा किया जाता है कि आपके दांत सफ़ेद हो जाएंगे, आकर्षक दिखेंगे। दरअसल हमारे दांतों की सबसे ऊपरी जो सतह होती है वह सफ़ेद होती है और बचपन में जब हमें हमारे दूध के दांत टूटकर नए दांत आते हैं तो वे काफ़ी सफ़ेद होते हैं, मगर उम्र के साथ साथ यह ऊपरी सफ़ेद लेयर जो है वो घिस जाती है, उसे एट्रेशन कहते हैं। और घिस जाने के बाद में भीतरी पीली परत जो मुख्य एनामल होता है वह दिखाई पड़ने लगती है, जिससे दांत पीले दिखते हैं। ऐसा कोई भी वाइटनिंग टूथपेस्ट नहीं है जो दांतों की ओरिजिनल वाइट परत लेयर को वापस ला सके। तो इसलिए अधिकांश टीथ वाइटनिंग पाउडर और टूथपेस्ट के दावे खोखले हैं, झूठे हैं। हालांकि कुछ डॉक्टर मानते हैं कि यदि इनका नियमित रूप से 2-3 महीनों तक इस्तेमाल किया जाए तो आपके दांतों में पीलापन कम होता है, सफ़ेदी आती है, मगर यह दावा पूरी तरह से सिद्ध नहीं हो पाया है। यदि आपने कभी गौर से टूथपेस्ट के बाहरी डब्बे को देखा होगा तो वहाँ पर कुछ कलर के निशान या कोड बने हुए रहते हैं जिन्हें कलर कोडिंग कहा जाता है। ये 4 कलर होते हैं: हरा, नीला, लाल और काला। हरे कोड का निशान है कि यह टूथपेस्ट पूरी तरह से नेचुरल है, प्राकृतिक है। नीला मतलब इसमें प्राकृतिक के अलावा कुछ हर्बल चीज़ें भी मौजूद हैं। लाल में प्राकृतिक के अलावा कुछ रासायनिक पदार्थ भी मिले हुए हैं और काले में
केवल सारे रासायनिक पदार्थ हैं, कुछ भी नेचुरल नहीं है। और लोगों को यह सलाह दी जाती है कि आप केवल हरा या नीले कोड वाला ही टूथपेस्ट इस्तेमाल करें, लाल या काले कोड वाले टूथपेस्ट से दूर रहें। मगर यह कलर कोडिंग क्या वाकई में सही होती है? क्या यह दावा सच है? अब टूथपेस्ट के डिब्बे के ऊपर कलर कोडिंग की सच्चाई क्या है? दरअसल लोगों को यह लगता है कि यह कलर कोडिंग टूथपेस्ट में मौजूदा घटक को बताती हैं कि वे प्राकृतिक हैं या केमिकल युक्त हैं, हानिकारक हैं या हानि रहित हैं। मगर वैज्ञानिकों का कहना है कि हर चीज़ रासायनिक है, केमिकल है, यहाँ तक कि हमारा शरीर भी केमिकल है। तो टूथपेस्ट में इस बात को डिफ्रेंशिएट करना कि यह प्राकृतिक है, पूरी तरह से नेचुरल है, या यह इसमें केमिकल मिले हैं, यह एक झूठ बात है। और कोई भी कंपनी अपने टूथपेस्ट में कितने रसायन हैं, कितने केमिकल्स हैं, क्या एडिटिव्स हैं, कितने प्राकृतिक हैं, कितने इनऑर्गेनिक हैं, यह कभी स्पष्ट रूप से क्लियरली इंडिकेट नहीं करती। और इसी के पीछे सारा रहस्य छुपा हुआ है कि आप इन कलर कोड के भ्रम में न रहें कि केवल हरे या नीले ही कलर कोड के टूथपेस्ट खरीदें। आपको यह जानना ज़रूरी है कि आपके दांतों की, आपके मसूड़ों की ज़रूरत क्या है और उस मुताबिक आपको टूथपेस्ट का चयन करना है। अब टूथपेस्ट कई जायकों में, टेस्ट में मिलते हैं। कोई रिफ़्रेशिंग होते हैं, खासकर जिसमें पेपरमिंट जैसा स्वाद आता है। टूथपेस्ट बहुधा मीठे होते हैं, जिसके लिए उसमें सॉर्बिटॉल या सेक्रिटिन या ज़ाइलिटॉल मिलाया जाता है। ये चूँकि शक्कर के घटक नहीं हैं, इसके वजह से ये दांतों में कैविटी पैदा नहीं करते, ये केवल टूथपेस्ट को स्वाद देते हैं। बच्चों के लिए मिलने वाले कई टूथपेस्ट के अंदर में विभिन्न फलों के फ्लेवर्स भी डाले जाते हैं। तो इनमें सभी टूथपेस्ट स्वाद, मिठास और दांतों की दुर्गंध दूर करने के लिए, दांतों का स्वास्थ्य अच्छा करने के लिए विभिन्न घटकों द्वारा बनाए जाते हैं। आपको यह जानकर कौतूहल होता होगा कि ये टूथपेस्ट में जमा पेस्ट ना तो गाढ़ा होता है, कड़ा होता है, ना इतना लिक्विड होता है कि ट्यूब का ढक्कन खोलते ही बाहर छलक जाए। तो टूथपेस्ट हालांकि पूरे केमिकल पाउडर से बना हुआ होता है, मगर इसे पेस्ट के रूप में बनाने के लिए इसमें सॉर्बिटॉल, ग्लाइकॉल या ग्लिसरीन जैसे पदार्थ मिलाए जाते हैं, जो सारे घटकों को एक साथ जोड़ कर रखते हैं। घटक अलग अलग ना हो, टूथपेस्ट पेस्ट के रूप में रहे, ताकि जब आप पेस्ट को दबाएं तो वह पेस्ट के रूप में बाहर निकले, ना कि कड़े पाउडर के टुकड़ों के या लिक्विड के रूप में। अब टूथपेस्ट भी दो प्रकार के आते हैं। एक जो झाग पैदा करते हैं, इसका वजह है इसमें सोडियम लॉरेल सल्फेट का होना, जिसके वजह से इसमें लगाने के बाद मुंह में झाग बनते हैं और इस झाग की वजह से टूथपेस्ट के घटक आपके मुंह के कोने कोने में पहुंचते हैं और दांतों की सफाई करते हैं। कुछ टूथपेस्ट झाग पैदा नहीं करते, खासकर हर्बल टूथपेस्ट, क्योंकि उसमें इस तरह के केमिकल नहीं मिलाए जाते हैं। तो आप जब ये हर्बल टूथपेस्ट इस्तेमाल करेंगे तो आपको कोई झाग महसूस नहीं होगा। हालांकि यह प्राकृतिक होने की वजह से आपको कुछ फ़ायदे देते हैं, मगर चूंकि इसका झाग नहीं बनता, ये दांतों के और मुंह के कोने कोने में नहीं पहुंचते, तो इनकी दांतों की पूरी और मुंह के
भीतरी पूरी सफाई के बारे में संदिग्धता पैदा हो सकती है। अगर बेहतर टूथपेस्ट की बात करें तो आप ऐसा टूथपेस्ट चुनें जिसके अंदर में फ्लोराइड हो, क्योंकि फ्लोराइड आपके दांतों को कैविटी होने से, सड़न होने से बचाता है, आपके एनेमल को प्रोटेक्ट करता है। अब यह बात गौर करने लायक है कि आपके टूथपेस्ट में कितना फ्लोराइड होना चाहिए। तो आमतौर पर सुरक्षित मात्रा में फ्लोराइड 1350 से लेकर 1500 मतलब 1500 ppm तक होना चाहिए। बच्चों में इसकी मात्रा कम होनी चाहिए क्योंकि बच्चों के दांत नाजुक होते हैं, तो उनमें इसकी मात्रा 1000 ppm से अधिक नहीं होना चाहिए। पर दांतों के डॉक्टर इस बात पर हमेशा जोर देते हैं कि आपका जो भी टूथपेस्ट हो उसमें फ्लोराइड अवश्य हो।